हाय स्टूडेंट। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इससे पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि दो पॉइंट चार्ज लिए थे और उसको एयर या वैक्यूम मीडियम में रखे थे और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस था r। तो इसमें जो हम लोग f का जो वैल्यू निकाले थे वो f इक्वल टू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो फोर्स का जो वैल्यू आया ये एयर या वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में ये आया, लेकिन क्या जब यही दोनों चार्ज को कोई इंसुलेटिंग मीडियम में रख दें तो ये फोर्स एज इट इज रहेगा? तो नहीं, ये नहीं होता है। ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि जब हम लोग इस दोनों चार्ज को या इस चार्ज सिस्टम को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज कर जाता है। यानी व्हेन सम इंसुलेटिंग मीडियम इज इंसर्टेड between the two charges, when the charges are kept in an insulating medium, then electric force will decrease। और ये कितना कैसे डिक्रीज करेगा? तो डिक्रीजेस बाई k टाइम्स द फोर्स इन एयर मीडियम। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो F डैश जो नया फोर्स निकलेगा that will be equal to F बाई के, यानी के टाइम्स ये डिक्रीज करेगा। यहाँ पर के क्या होता है? तो के को हम लोग बोलते हैं के इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। के को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं, या तुम बोल सकते हो रिलेटिव परमिटिविटी। ये दो नाम से हम लोग जानते हैं के को, रिलेटिव परमिटिविटी। तो के के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो के का ये दो नाम से जानते हैं। के इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट। कैसा क्वांटिटी है ये? तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट और इसका जो वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगा मीडियम पर। वैल्यू डिपेंड अपॉन मीडियम, वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करेगा। ये हो गया। तो के का वैल्यू होता कितना है? तो के का वैल्यू 1 होता है फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए 1 होता है। इसके अलावा कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम रहेगा के का वैल्यू 1 से ज़्यादा। तो ग्रेटर देन 1 फॉर एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम, एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम। और कोई मीडियम के लिए इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। ये सब याद रखोगे। तो अब यहाँ पर के का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो के इक्वल टू होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ये क्या है? एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई भी मीडियम है उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट तो ये तो जानते ही हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हो या एयर बोल सकते हो। तो देखो ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसीलिए के डायमेंशनलेस कांस्टेंट हो जाता है। तो अब देखो ये के बारे में था कि के है क्या चीज़। तो हर मीडियम का अपना अपना जो है के का वैल्यू होता है। तो इस एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे के को बढ़ाएंगे एफ डैश का वैल्यू क्या होगा?
डिक्रीज करेगा, एफ डैश विल डिक्रीज। और जिस मीडियम का के का वैल्यू कम रहेगा वहाँ एफ डैश ज़्यादा। लेकिन कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम हो उसका वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकता है, वो एयर से ज़्यादा ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस किया गया बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल वो सिर्फ और सिर्फ एयर या वैक्यूम मीडियम में। बाकी कोई भी मीडियम में हम लोग देखें तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कम आया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है तो यहाँ कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाता है। तो चार्ज इंड्यूस होने के वजह से हमारा एफ डैश का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो, फिर इसका आगे का फॉर्मूला लिखते हैं। सही है। ठीक है, हो गया। तो देखो इसके आगे हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अब हम मिटा देते हैं। तो देखो यहाँ के बाद जो है एफ डैश इक्वल टू, एफ के जगह पे ऊपर का क्वांटिटी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाय आर ए स्क्वायर। और जस्ट अभी अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पर कि के इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं? अब इस जगह पे क्या बैठा देंगे, एप्सिलॉन बैठा सकते हैं। तो एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास में इसका 3 फॉर्मूला आया जिसको हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। ये पहला और दूसरा ये तीनों फॉर्मूला, 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग को ये डिपेंड करे कि कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरा चल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा एक मिनट। हाँ ठीक है, बीच बीच में बंद हो जाता है इसीलिए। तो देखोगे तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे बतला रहे हैं। तो देखो कोई भी कंसेप्ट को जब तुम जानते हो तो उसका बेस्ट तरीका है कि पहला सवाल एकदम फॉर्मूला बेस्ड या आसान सा सवाल है जिस पे डायरेक्ट तुम ये कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। तो चलो पहला सवाल हम लोग लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges of 4 into 10 का पावर -6 कूलम and 5 into 10 का पावर -6 कूलम placed 1 meter apart in a dielectric medium for which k equal to 2। देखो ये हमारे पास में सवाल है। सवाल सॉल्यूशन अब इसका देख लेते। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, बिना गिवन लिखे हुए सॉल्यूशन नहीं दोगे। तो Q1 हो गया 4 into 10 का पावर -6 कूलम, Q2 इक्वल टू 5 into 10 का पावर -6 कूलम, R का वैल्यू हो गया 1 मीटर और K का वैल्यू हो गया 2। ये हम लोग का गिवन हम लोग को लिखना चाहिए, तरीका है सॉल्यूशन का, बिना गिवन लिखे हुए नहीं देना चाहिए। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि एफ डैश इक्वल टू 1/, यहाँ पर के दिया है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। तो अगर एप्सिलॉन वाला यूज करेंगे तो हम लोग को दिक्कत है, एप्सिलॉन नहीं के दिया हुआ। तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर। तो यहाँ से एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, तो देखो इस पूरे के बदले में तुम क्या लिख दोगे, तो लिख दोगे 9 × 10 का पावर 9। Q1 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10 का पावर -6, 5 × 10 का पावर -6 बाई आर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर k का वैल्यू हो गया 2। तो ये 2 से इसको काट सकते हैं, 5 2 जा 10, 10 9 जा 90। तो एफ डैश इक्वल टू 90 × 10 का पावर -3 न्यूटन। तो इसको तुम लिख सकते हो 9 × 10 का पावर -2 न्यूटन। ये हम लोग का आ गया आंसर। एकदम आसान सा सवाल, नोट कर लो, फिर आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है। इसके बाद का सवाल हम लोग देखते हैं। Find the smallest force between two charges placed 1 meter apart when one नंबर में दिया है kept in air, और 2 नंबर में दिया है kept in medium, for which k = 2। यानी 2 सिचुएशन में हम लोग को बोल रहा है क्या कि स्मॉलेस्ट फोर्स निकालिए बिटवीन 2 चार्जेस, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। पहला केस में हमसे पूछ रहा है कि 1 मीटर का दूरी पे है, ये एयर में है, और दूसरा में पूछ रहा है कि एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम में है जिसके लिए k का वैल्यू 2 है। तो निकालते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। तो गिवन में 2 चार्ज बोला है लेकिन चार्ज दिया नहीं है, तो अब ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट Q1 Q2 बी 2 चार्जेस, लेट Q1 एंड Q2 बी 2 चार्जेस। ये मान ली कि एक चार्ज हो गया Q1 और दूसरा चार्ज हो गया Q2, Q1 Q2 बी 2 चार्जेस। ठीक है, और हम लोग को हो गया है 1 मीटर। तो पहला केस का निकालते हैं सॉल्यूशन। तो एयर में एफ एयर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो यहाँ पर एक बात बोल रहा है स्मॉलेस्ट। तो अब स्मॉलेस्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो स्मॉलेस्ट होने के लिए देखो ये छोटा और बड़ा ये हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है 9 × 10 का पावर 9। आर भी तुमको दे ही दिया है कि 1 मीटर। अब बचा कौन सा क्वांटिटी, तो Q1 Q2 जो नहीं दिया है। अब पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट फोर्स होना चाहिए, तो यानी Q1 Q2 को स्मॉलेस्ट होना पड़ेगा। तो सिर्फ Q1 का स्मॉल हो जाना या सिर्फ Q2 का स्मॉल हो जाना इससे काम नहीं बनेगा। ये इनटू में है Q1 Q2। तो जब देखो जब दोनों इनटू में रहे तो Q1 एंड Q2 बोथ मस्ट बी स्मॉलेस्ट, दोनों को स्मॉलेस्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में स्मॉलेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट इक्वल टू होता है स्मॉलेस्ट।
यानी Q1 Q2 का वो वैल्यू लिखना होगा जो सबसे छोटा हो। तो Q1 Q2 सबसे छोटा कब होगा या कितना होगा स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ Q1 Q2? तो देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ Q1 Q2, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ Q1 इक्वल टू Q2, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होगा? 1 कूलम होगा? नहीं, 1 कूलम इज नॉट द स्मॉलेस्ट चार्ज, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन 1e यानी 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये हुआ स्मॉलेस्ट चार्ज। तो Q1 Q2 के जगह पर ये लिखना होगा, तभी हमारा फोर्स स्मॉलेस्ट होगा। तो F स्मॉलेस्ट इन एयर हो जाएगा 1/4, या लिख लो एक बार, 4πε0 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे तो 9 इंटू 10⁻9 लिख लेंगे, 1.6 इंटू 1.6 2.56 10⁻⁻38। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 54, 9 × 5 45 और 5 50, 9 दूनी 18, 5 23, तो 23.04 इंटू 10 का पावर माइनस यहाँ पर 38 में से यहाँ कर दो तो यहाँ पर -29 न्यूटन। तो इसको लिख सकते हैं 2.304 10⁻⁻28 न्यूटन। ये आया स्मॉलेस्ट फोर्स इन एयर, एयर में ही आया, इसको याद रखोगे। स्मॉलेस्ट इंटू स्मॉलेस्ट इक्वल टू स्मॉलेस्ट। जल्दी से नोट करो, फिर इसका पार्ट 2 करते हैं। अब देखो पार्ट 2 एकदम आसान है। हम लोग को क्या बोल रहा है कि जब इसी को हम लोग मीडियम में रख दिए, जिसके लिए के का वैल्यू ये एकदम आसान। कैसे? तो एफ डैश इक्वल टू, रुक जाओ 2 नंबर में, एफ डैश इक्वल टू सीधा आसान ऐसा कर दो, एफ बाई के, एफ एयर बाई के कर दो, एफ एयर बाई के। एफ एयर निकाले हुए हैं के से, और नहीं तो तुम फिर से यही चीज़ लिखो और नीचे में यहाँ पर के लिखो। तो उतना काहे करेंगे जब हमको ये वैल्यू मालूम है और ये फॉर्मूला भी हम जान रहे हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं। तो एफ एयर इक्वल टू हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 2.304 10⁻⁻28 न्यूटन डिवाइडेड बाय 2। तो एफ डैश इक्वल टू 1.152 10⁻⁻28 न्यूटन, यानी इतना आ जाएगा स्मॉलेस्ट। कहाँ पर? तो इन मीडियम में, मीडियम में। वही चीज़ को अगर इस मीडियम में रखें तो एफ स्मॉलेस्ट का वैल्यू ये आएगा। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, और ये सबसे थोड़ा सा वो ट्विस्टेड फॉर्म है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, इसमें वेक्टर का भी कंसेप्ट बढ़िया चाहिए, तो तुम लोग भी थोड़ा सा वेक्टर को रिवाइज कर लो।